दोस्तों आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर दोस्तों मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन भी दबा दे। दोस्तों आज हमारा अंग्रेजी सीखने का 23 डेज़ मुकम्मल होता है, यानी कि 23 क्लासेस आज मुकम्मल हो गए हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है शैल। शैल आप जब किसी सेंटेंस में यूज करते हो तो इसकी क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में क्या लग करके आता है? गा, गे, घी या चाहिए। किस सेंस में चाहिए आता है वहाँ पे मैं बता दूंगा। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है शैल। दोस्तों हम शैल कहाँ पे यूज़ करते हैं और कहाँ पे नहीं करते हैं, मैं नहीं का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि शैल जो है, शैल ये मार्केट से लुप्त हो चुका है। मतलब शैल का यूज़ दिखाई ही नहीं देता है, बोलचाल में हम शैल का यूज़ करते ही नहीं है। जैसे हमारे देश से गौरैया और चील दिखाई नहीं देते हैं। हमारे देश में अब गौरैया चील लुप्त हो चुके हैं भैया। दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पे आप देखेंगे ना तो गौरैया और चील दिखाई देते हैं दोस्तों, मगर हर जगह अब गौरैया चील दिखाई दे रहे हैं? नहीं ना दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही शैल जो है, शैल ये भी मार्केट से भैया लुप्त हो चुका है, बोलचाल के भाषा में यूज ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों कितने स्टूडेंट का सवाल है कि शैल अब यूज कहाँ पे होते हैं। देखिए जिस तरीके से कहीं कहीं पे गौरैया और चील दिखाई देते हैं उसी तरीके से ये शैल भी दिखाई देता है। तो शैल कहाँ पे यूज होता है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। शैल वहाँ पे यूज होता है जैसे मान लो किसी प्रकार के आपके घर पे नोटिस आती है तो नोटिस में शैल का यूज होता है। ठीक है, शैल पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एसएससी के एग्ज़ाम में आते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये सारे एग्ज़ाम में आते हैं, जिसके कारण हमको शैल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों एप्लीकेशन, यानी कि किसी के पास कोई एप्लीकेशन देता है उसमें शैल का यूज होता है। और देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जो ब्रिटिश अमेरिका, यहाँ पे भी शैल का यूज होता है। मगर उससे कबल मैं आपको ये बता दूँ कि इंडिया में, हमारे भारत में, हमारे देश में शैल का यूज कहाँ पे होता है। तो शैल का यूज सबसे पहले दोस्तों होता है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी पकड़ टेंस में मजबूत है तो ये शैल कहाँ पे यूज होता है आपको मालूम होना चाहिए, और आपको मालूम भी होगा। देखिए दोस्तों जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस पढ़ते हैं ना, तो उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये शैल का यूज होता है। वहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। दो हेल्पिंग वर्ब का कौन कौन सा? एक शैल का यूज होता है और दोस्तों एक विल का यूज होता है। तो शैल किस सब्जेक्ट के साथ लग करके आता है और विल किस सब्जेक्ट के साथ लग करके आता है, मैं ये बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमेशा शैल का यूज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ किया जाता है, यानी कि आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है। और बाकी जितने बचे सब्जेक्ट हैं जैसे यू, दे, ही, शी, दिस, दैट, नेम, प्लेस, थिंग, ये सभी के साथ दोस्तों विल का यूज होता है। इतना अपने माइंड में रखिएगा। दोस्तों आपको ये तो पता चल गया कि शैल का यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक दो सेंटेंस देकर आपको ये बता रहा हूँ कि ये टेंस में कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों पहले सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। अगर आप बोल रहे हो कि मैं उसके साथ खेलूंगा तो कैसे बोलोगे? आई के साथ शैल का यूज करोगे। मैं उसके साथ खेलूंगा तो क्या बोलोगे? आई शैल प्ले विथ हिम, मैं उसके साथ खेलूंगा। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस इसमें आते हैं। तो किस में आते हैं? टेंस के सेंटेंस जब बनाते हो उसमें आते हैं। इतना याद रखना, ये शैल का यूज स्पोकन में कैसे किया जाता है, बोलचाल की भाषा में कैसे किया जाता है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, कि बोलने में कैसे यूज किया जाता है। मगर यहाँ पे दो तीन सेंटेंस देखें। आई शैल प्ले विथ हिम, मैं उसके साथ खेलूंगा। ठीक, अब ये दूसरे सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों। दूसरा सेंटेंस ये है कि वह उसके साथ खेलेगा। वह जो लड़का है वह उसके साथ खेलेगा। तो यहाँ पे आप कैसे बोलेंगे? ही विल प्ले विथ हिम, ही बोलेंगे, उसके बाद ही के साथ विल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ही के साथ विल इसलिए यूज़ करेंगे कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसके कारण आप विल का यूज़ करेंगे। आपको मालूम होगा ना कि केवल आई और वी के साथ टेंस के मुताबिक, टेंस सिर्फ टेंस के मुताबिक, ग्रामर के मुताबिक आप आई और वी के साथ किसका यूज़ करते हैं? शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, जिसके कारण आप विल का यूज़ करेंगे। तो क्या बोलेंगे? वह उसके साथ खेलेगा। तो कैसे बोलेंगे? ही विल प्ले विथ हिम, वह उसके साथ खेलेगा। ठीक है, मैं जाऊँगा, आई शैल गो, मैं जाऊँगा, वह जाएगा, ही विल गो, ही के साथ विल, ही विल गो, वह जाएगी,
शी विल गो, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है जिसके कारण शी विल गो, वह जाएगी, ठीक है, आप जाओगे, यू विल गो, ये सब के साथ विल का यूज होगा, इतना याद रखिएगा। केवल मान लो कि यहाँ पे आप बोल रहे हो कि हम लोग जाएंगे, हम लोग पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, तो इस तरीके से मान लो हम लोग जाएंगे, वी शैल गो, वी के साथ शैल का यूज करना है, वी शैल गो, हम लोग जाएंगे। तो इतना याद रखिएगा, ये जितना भी सेंटेंस मैं आपको बताया हूँ ये ग्रामर यानी कि टेंस में यूज होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों ये शैल जो है ना, ये शैल बोलने में कैसे यूज किया जाता है, स्पोकन में कैसे यूज किया जाता है, आज हम ये देखेंगे। दोस्तों अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, मैं अब यूज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, ये शैल जो है ना, ये शैल जब आप बोलचाल के जो लैंग्वेज में जैसे यूज किया जाता है और जैसे इसको समझा जाता है, इसका सेंस कहने का मतलब क्या होता है, अंग्रेज कैसे समझते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये शैल है ना, जो शैल, तो शैल आई वी के साथ, आपको पता है आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, ठीक है। तो ये शैल जब आप यूज करोगे तो जो आपकी बात की संभावना होगी ना वो कम होगी। जैसे मान लीजिए इसमें नॉट श्योर, इसमें इंसान जो होगा ना वो श्योर नहीं होगा कि मैं ये काम करूँगा, ठीक है। और जो इसी सब्जेक्ट के साथ आई और वी के साथ, किसके साथ, आई और वी के साथ विल का यूज करोगे ना तो इसमें श्योर की बात होगी। किसकी बात होगी, श्योर की बात होगी। ये सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है, इतना तो आपको पता है। मगर इतना मैं बता दूं कि आई और वी के साथ अगर विल का यूज करोगे तो भैया आप 100% उस काम को करने वाले हो, ठीक। एक दो सेंटेंस हुआ देकर मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे हो वी शैल, क्या बोले, वी शैल प्ले विथ दैट टीम, हम लोग वह टीम के साथ खेलेंगे, हम लोग वह टीम के साथ खेलेंगे। पूरा 100% श्योर नहीं है कि खेलेंगे, बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब इस सेंटेंसवा पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि वी शैल विन दिस मैच, हम लोग इस मैच को जीतेंगे, तो अंग्रेज के पास ये बोलोगे ना तो अंग्रेज मालूम है क्या समझेंगे कि भैया इसमें कम संभावना है कि हम लोग इस मैचवा को जीतेंगे। तो वी के साथ अगर शैल का यूज़ करोगे, वी शैल विन दिस मैच, हम लोग यह मैच को जीतेंगे, तो अंग्रेज मालूम है कैसे समझेंगे, अंग्रेज ऐसे समझेंगे कि मतलब कम चांस है कि वो जीतेगा, ठीक है। अगर यहीं पर बोलोगे वी विल विन दिस मैच, तो ये चांस हो जाएगा कि भैया हम लोग 100% इस मैचवा को जीतेंगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब दूसरे सेंटेंसवा पे आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं आई शैल टॉक टू हर, मैं उससे बात करूंगा, तो ये अंग्रेजवा सब सुनेगा ना तो कहेगा, मालूम है क्या अंग्रेजवा क्या कहेगा लोग, देखिए आप बोलेंगे आई शैल टॉक टू हर, मैं उससे बात करूंगा, तो ये तो आप समझ रहे हैं टेंस के अनुसार कि मैं टेंस के अनुसार ये हो गया कि आई के साथ शैल का यूज होता है। मगर शैल ये अंग्रेजवा के सामने बोलिएगा ना तो मालूम है वो क्या समझेगा, वो समझेगा ना कि शैल ये यूज किया है यानी कि वो कम संभावना है कि वो उससे बात करेगा। बात समझ में आ रही है, आई शैल टॉक टू हर, मैं उससे बात करूंगा, तो शैल जब यूज किया ना तो कम संभावना हो गया, किसके अनुसार, अंग्रेजवा के अनुसार। बात समझ में आ रही है। तो जब शैल का यूज हो ना तो बात समझिए कि अंग्रेज ना अंग्रेजी निकाले हैं तो उन्हीं का बतवा सच होगा, सत्य होगा, ट्रू होगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो, अगर यहीं पे आप बोल रहे हो शैल की जगह पे विल का यूज कर रहे हो कि आई विल टॉक टू हर, मैं उससे बात करूंगा, यानी कि मैं उससे बात करूंगा भैया, आई के साथ विल का यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे विल लगा दोगे, आई विल टॉक टू हर, मैं उससे बात करूंगा, तो अब ससुरा अंग्रेजवा समझ जाएगा कि 100% जो लड़कवा है वो लड़कवा उससे बात करेगा। बतवा समझ में आ रही है। इस तरीके से ये स्पोकन में यूज होता है। इसके और भी यूज बताएंगे। देखिए यहाँ पे शैल और विल का यूज तो आपको मालूम हो गया कि अंग्रेज के अनुसार कैसा सोचा जाता है। तो अंग्रेज के अनुसार ऐसा सोचा जाता है कि देखो कि आई और वी के साथ भैया शैल का यूज करोगे ना तो अंग्रेज सोचते हैं कि जो कामवा कर रहा है उसमें संभावना कम है। जैसे आप बोलते हो ना कभी कभी कि मैं तुम्हारे पार्टी में आऊँगा, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आई शैल लगाओगे, ठीक है, तो समझेगा कि ससुरा अइबे नहीं करेगा, कम संभावना है कि आएगा। और वहीं पे ये विल लगा दोगे ना तो अंग्रेजों समझेगा, मालूम है कि ससुरा 100% आएगा, ठीक है। तो ये शैल और विल में यहाँ पे बोलचाल के भाषा में ऐसे यूज होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए ये आई और वी के साथ विल का यूज कर सकते हैं, 100% भैया आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको तो ये कंसेप्ट मालूम हो गया ना, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब मैं बता रहा हूँ और शैल का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। इसका बहुत सारे यूज होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि बोलचाल की भाषा में ये की जगह पे यूज होता है भैया, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए भैया ये शैल का यूज सजेशन के लिए ही यूज होता है, सजेशन। और जब सजेशन की बात होती है ना तो भैया इतना याद रखिएगा कि हमेशा इसके साथ यही सब्जेक्टवा लग करके आएगा, आई और बी। बात समझ में आ रही है।
कौन सा सब्जेक्ट लग करके आएगा, आई और वी लग करके आएगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ आप शैल का यूज़ करेंगे सजेशन के लिए। किसी से सजेशन लेते हैं, जैसे आप बोलते हैं शैल आई स्टार्ट, क्या मैं शुरू करूं, यानी यहाँ पे देखो आप यहाँ पे चाहिए वाला सेंस, यहाँ पे जो चाहिए वाला सेंस है ना, ये भी निकल कर आएगा, करूं ये भी निकल कर आएगा। क्या मैं स्टार्ट करूं, क्या मैं तुम्हारे साथ खेलूं, क्या मैं बोलूं, जैसे आप बोलते हो ना शैल आई प्ले विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेलूं, इस तरीके से सजेशन ले रहे हो ना उससे, क्या मैं तुम्हारे साथ खेलूं, क्या मैं बोलूं, शैल आई स्पीक, क्या मैं बोलूं, क्या हम लोग बोले, शैल वी स्पीक, क्या हम लोग बोले, इस तरीके से ये सजेशन के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसमें केवल आई और वी का यूज होता है। अब तो इसका यूज जान गए कि इसका यूज किस में हो जाता है। जैसे आप बोलते हो शैल आई स्टार्ट, क्या मैं स्टार्ट करूं, शैल आई स्पीक, क्या मैं बोलूं, शैल आई गो, क्या मैं जाऊं। तो इस तरीके से इस शैल का यूज करते हो, किसके लिए, सजेशन के लिए, आप किसी से सजेशन लेते हो। तो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ये जादू की तरह आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए भैया, एकदम ध्यान दीजिएगा ना, 100% है, आपके दिमागों में घुसा दूंगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये विल जो है, ये विल के साथ में बताया था आई वी लगाकर, आई वी ये विल के साथ जब लगाओगे ना तो सेंटेंसवा का सेंस क्या होगा भैया। अंग्रेज के अनुसार मैं बताया था ना कि जो आई और वी के साथ ये विल का यूज़ करोगे तो अंग्रेज कैसा समझेगा, आपको मैं बता दिया हूँ, बात समझ में आ रही है। और आई वी के साथ शैल का यूज़ करोगे तो कैसा समझेगा। देखो आई वी के साथ विल का यूज़ करोगे तो मैं बता दिया हूँ ना। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है, कि इस ये यू दे, यहाँ पे ही शी दिस दैट दिखाई दे रहा है ना, ये किसके साथ यूज़ कर रहे थे, विल के साथ यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब ये सीधा उल्टा हो गया है कि देखो यहाँ पे यू दे ही शी दिस दैट, ये सभी के साथ भैया शैल का यूज कर सकते हैं। सभी, ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ, आई वी भी ले लो, उसके साथ भी हम इस शैल का यूज कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट, वो तो यूज होता ही है, और ये सभी सब्जेक्टों के साथ भी भैया शैल का यूज होता है। अब इसकी क्रिया के अंत में क्या आता है, चाहिए या गागेगी। अब यहाँ पे आता है चाहिए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखो यार, सोचने वाली बात है, अंग्रेज सोचता है लोग कि मतलब इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। और आप मालूम है किस में चले जाते हो, आप इसमें चले जाते हो, टेंस पढ़े हो तो टेंस में चले जाते हो कि ससुरा गागेगी जहाँ आई वहाँ शेल को लगाई और विल को लगाई। ऐसा नहीं होता है रे भैया, ठीक है। समझने की बात होती है, जो इंसान समझ जाता है ना कि इसका मतलब इस सेंटेंसवा का मतलब यही होता है, ठीक है। तो उस तरीके से इसका मतलब चाहिए अगर आपको दिख जाए तो सोचने लगेंगे भैया इसमें क्या नाम है, शेल का यूज कैसे हो रहा है, इसमें तो शुड का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो सब्जेक्टवा है, ऑल सब्जेक्टवा के साथ शैलवा का यूज करोगे ना भैया, तो देखो जो सेंटेंसवा बनेगा तो वो किस किस तरीके के, किस किस प्रकार के, किस किस मतलब सेंस में वो सेंटेंसवा बन करके निकलेगा। देखो भैया मैं बता रहा हूँ, प्रोमिस, जब प्रोमिस की बात होती है यानी कि वादा, कोई इंसान किसी से प्रोमिस करता है तब हम जाकर शैल का यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है, किसका यूज़ करते हो, शैल का। देखो ये सारे सब्जेक्ट के साथ विल के तो यूज करते ही थे, आपको पता चल गया कहाँ पे करना है। लेकिन ये शैल के साथ क्या आप जानते थे कि सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज कर सकते हैं। हाँ भैया कर सकते हैं। देखिए ना यहाँ पे समझिए, प्रोमिस यानी कि कोई इंसान किसी से वादा करता है, वहाँ पे आप शैल का यूज करते हो। अंग्रेज ऐसा ही समझता है। बात समझ में आ रही है। तो अंग्रेज से आपको बात करना है कि नहीं करना है। इंडिया में भी बोला जाता है भैया, जैसे बहुत सारे मीडिया वाला है, ठीक है, तो अपने इंडिया से अमेरिका, लंदन, जापान, मतलब जो भी मतलब क्या नाम है जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, जिस देश में अंग्रेजी बोली जाती है, तो वो लोग बोलते हैं, वो लोग ना तो जो इंडियन होते हैं वो भी समझ जाते हैं, उनके पास इसके बारे में पता है और अच्छे से पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो आसान तरीके से वो समझ जाएंगे। आप सोचने लगेंगे भैया इसका यूज हम काहे करेंगे, हई सब्जेक्ट के साथ काहे करेंगे, टेंसवा में तो बताया है कि इस सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ करना है, आईवी के साथ करेंगे, तो ससुरा हई कहाँ से घुसेड़ दिया। तो देखो अंग्रेज वाली माइंड, जो अंग्रेज वाला सेंसवा है ना, जिस सेंस से वो समझता है उसी सेंस से आप ही समझिए। अंग्रेजी कोई बड़ा बात नहीं है कि आप सोचते हो कि यार अंग्रेजी कभी सीखूंगा ही नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रोमिस यानी कि वादा के लिए यूज किया जाता है। कमांड ऑर्डर यानी कि कोई इंसान किसी को आदेश देता है, कोई इंसान किसी को आदेश देता है, ऑर्डर देता है, कमांड देता है, तो उस समय में ही आप किसी सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करते हैं। मैं एक एक करके एक एक दो सेंटेंस देकर मैं आपको समझाऊंगा, घबराइए मत। उसके बाद थ्रेट, थ्रेट मतलब जानते हो थ्रेट क्या होता है। थ्रेट जब कोई इंसान किसी को धमकी देता है, क्या धमकी, कोई इंसान किसी को भैया धमकी देता है, उस समय भी शैल का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे कंपल्सन, कंपल्सन मतलब क्या होता है, कोई कार्य, कोई भी कार्य जो अनिवार्य होता है, क्या होता है, अनिवार्य होता है, जरूरी होता है, तो उस समय भी आप शैल का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे
देखो डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेशन मतलब ये होता है दोस्तों संकल्प। संकल्प मतलब समझते हो ना, जो जुनून में इंसान बोलता है कि मैं ये करूँगा तो भैया ये करूँगा, ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगा, तो संकल्प ले लेता है, अपने आप को ठान लेता है, अपने आप को मान लेता है, एकदम जज्बाती बन जाता है। तो इसमें भी हम भैया शैल के यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं दोस्तों एक एक करके मैं एक दो सेंटेंस दे रहा हूं जो मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूं। देखिए भैया, प्रोमिस की जब बात होती है तुम इसमें किस तरीके के सेंटेंस होते हैं जी। अब देखिए दोस्तों, ये पहले सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये प्रोमिस के लिए, ठीक है, वादा, कोई इंसान कोई वादा करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारा एक दोस्त है, अब पढ़ने जाते हो तो जाहिर सी बात है कोई दोस्त होगा कि नहीं होगा, या कोई दोस्तानी होगी कि नहीं होगी, मतलब कोई लड़की दोस्त होगी ना। तो देखिए आपके घर में शादी उदी पड़ा, तो मान लो कि आप इन्वाइट करते हो ना, किसी को इन्वाइट करते हो भाई, करते हो कि नहीं करते हो। तो एक लड़का किसी को इनवाइट कर दिया, ठीक है, तो अब ये जो इनवाइट किया है ना जिसको, वो लड़की है। अब भैया ये बतवा किसी और को बता रहा है, ये जो लड़का है ये किसी और को बता रहा है कि वह मेरे घर पर आएगी, वह मेरे घर आएगी। बतवा समझ में आ रही है? कौन? वह लड़कियां मेरे घर पर आएगी। ये सेंटेंसवा को दोस्तों दो तरीके से बोला जा सकता है, मालूम है कौन कौन तरीका? देखिए आप क्या बोल रहे हो कि वह मेरे घर आएगी, वो जो लड़कियां है वो मुझसे बोली है कि वह मेरे घर आएगी। आप किसको बता रहे हो? किसी दूसरे अपने दोस्त को बता रहे हो कि वो मेरे घर आएगी। तो आप दो तरीके से बोल सकते हो। आप बोल सकते हो शी विल कम माई होम, वह मेरे घर आएगी, ठीक है। तो इसमें कोई वादा का बात नहीं हुआ, ये बात हुआ कि वह मेरे घर आएगी। भैया बात समझ में आ रही है? और जब वादा की बात होगी, प्रोमिस की बात होगी, तब आप बोलोगे शी शैल कम माई होम, वो मेरे घर आएगी। तो वो वादा की है, वो ससुरी वादा की है कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी। बतिया समझ में आ रही है? तो वहाँ पे क्या बोलोगे? शी शैल कम माई होम, वह मेरे घर आएगी। तो जब शैल का यूज यहाँ पे करोगे ना थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो ये वादा में बदल जाता है कि वादा की है कि वो मेरे घर आएगी। भैया बात समझ में आ रही है? अब एक सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों, ठीक है। आप किसी से बोल रहे हो कि वह मेरा हेल्प करेगा, तो कैसे बोलोगे? यहाँ पे भी दो सेंटेंस बोल सकते हो। आप बोल सकते हो ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी, वह मेरा हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसमें ये पता नहीं चला कि ये वो वादा किया है कि वो मेरा हेल्प करेगा, ये पता नहीं चल रहा है। अगर यहीं पे आप लगाए हो ही शैल हेल्प मी, वह मेरा हेल्प करेगा, ये वादा में बदल गया है कि वह मेरा हेल्प करेगा। भैया एकदम वादा किया है कि वो मेरा हेल्प करेगा, प्रोमिस किया है कि वो हेल्प करेगा। क्या किया है? प्रोमिस किया है, ही शैल हेल्प मी, वह मेरा मदद करेगा। कि अगर किसी से बता रहे हो ना, अंग्रेजों से ही बता रहे हो, तो समझ जाएगा कि ही शैल हेल्प मी, यानी कि वह जो है वो मदद करेगा। किसका? अंग्रेजों को समझ में आ जाएगा भैया कि जो बंदवा है ना वो वादा किया है मेरा हेल्प करने के लिए। अंग्रेज समझ में आ जाएगा, आप तो नहीं समझेंगे ना, लेकिन इसी तरीके से सेंटेंस आता है, ठीक दोस्तों। अब देख लीजिए ये तीसरा सेंटेंस में तो और आपको आसान बना दे रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हो कि वह मुझसे बात करेगी, आप किसी से बोल रहे हो कि वह मुझसे बात करेगी। किससे बोल रहे हो? ससुरा अंग्रेजवा से बोल रहे हो या किसी से भैया बोल रहे हो। तो ये जो सेंटेंस होगा वह मुझसे बात करेगी, ये जो सेंटेंस बनेगा दो तरीके से बन सकता है, ठीक है। अब देखो आप बोल सकते हो शी विल टॉक टू मी, वह मुझसे बात करेगी। ये भी सेंटेंस एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अंग्रेजवा समझेगा कि वो मुझसे बात करेगी। बात समझ में आ रही है? आने वाले समय में भैया वो मुझसे बात करेगी। अंग्रेज तो ये समझेगा। अगर यही आप बोल रहे हो कि शी शैल टॉक टू मी, शी शैल टॉक टू मी, तो ससुरी वो मुझसे वादा की है कि वो मुझसे बात करेगी। ये ससुरा कौन समझेगा? अंग्रेजवा समझ लेगा, लेकिन आप नहीं समझोगे। आप समझोगे भैया कि शी के साथ शैल लगा रहे हो, लेकिन शी के साथ शैल लगाओगे तो वादा की बात हो जाएगी कि वो वादा की है कि वो मुझसे बात करेगी। शी शैल टॉक टू मी, वो मुझसे बात करेगी। आपको समझ में आ गई है ना भैया? इस तरीके से सेंटेंस इसमें आते हैं, याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग कमांड, ऑर्डर, आदेश। कोई भी इंसान किसी को आदेश देता है कोई चीज़ करने के लिए कि भैया ये मत करो, वो मत करो, या ये करो, वो करो। तो ये कमांड के लिए आप जब कमांड की बात करोगे, ऑर्डर की बात करोगे, यानी कि किसी को आदेश दोगे, तो वहाँ पे आप शैल का यूज़ करते हैं। जैसे एक दो सेंटेंस इसमें भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई बोलता है कि तुम यह काम नहीं करोगे, तुम यह काम नहीं करोगे, तो कैसे बोलेगा? यू शैल नॉट डू दिस वर्क, तुम यह काम नहीं करोगे। तुम वहाँ जाओगे, यू शैल गो देयर, तुम वहाँ जाओगे। तुम उसके बात को मानोगे, तुम उससे बात नहीं करोगे, तो कैसे बोलेगा? यू शैल नॉट टॉक टू, यू शैल नॉट टॉक टू हर, तुम उससे बात नहीं करोगे। ये आदेश दिया ना, कोई बंदा किसी को आदेश दिया है, कोई पापा किसी अपने बेटे को आदेश दिए हैं कि तुम उससे बात नहीं करोगे, तो इसी तरीके से यहाँ पे शैल का यूज़ करोगे। या तुम वहाँ नहीं जाओगे, तो आपको
उसको यहाँ पे आदेश दिया गया है ना कि वो बंदा है जो वहाँ पे नहीं जाएगा। यहाँ पे लॉजिक देखो भैया, लॉजिक देखो, आप ध्यान दो, ठीक है। ये जो बोल रहे हो कि आप यह काम नहीं करोगे, ठीक है, ऑर्डर दिए ना, उसको आदेश दिए ना, आप तुम यह काम नहीं करोगे, तुम वहाँ नहीं जाओगे, तो यहाँ पे भी भैया दो तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ पे विल नॉट का भी यूज़ कर सकते हो, शैल नॉट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा शैल नॉट का यूज होता है, इसलिए कि ये देखो भैया यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये कमांड और ऑर्डर आदेश जब दिया जाता है तो शैल का ही यूज होता है। मगर आप विल का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये कमांड और ऑर्डर की आदेश की बात होती है ना भैया, तो शैली का यूज किया जाता है। तो हम अनपढ़ क्यों बने, हम क्यों ना पढ़ा लिखा बने। ऐसा नहीं कि आप विल लगाओगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। मगर पढ़ा लिखा जो बंदा ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, तो बड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा ना, तो वो शैल का यूज़ करेगा, तो अगला बंदा उसको समझ जाएगा कि भैया ये पढ़ा लिखा है। बात समझ में आ रही है। तो विल भी लगा सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे शैल आपको लगाना ही है। यानी कि किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी को आदेश दे रहे हो, तो आप वहाँ पर शैल का यूज़ करोगे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों ये थ्रेट, ठीक है। ये जो थ्रेट होता है, ठीक है, कब यूज होते हैं, ठीक है, जब बात धमकी की होती है। कोई भी बंदा, कोई भी इंसान किसी को धमकी देता है ना, तब भी आप शैल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं भैया, शैल का यूज़ करते हैं। अभी सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी जो धमकी है, तो कोई बंदा मेरे को धमकी दिया है ससुरा कि वह मुझे मार देगा, क्या करेगा, वह मुझे मार देगा, ठीक है, वह मुझे देख लेगा। इस तरीके से धमकी भरा कोई सेंटेंस बोलता है ना, तो यही शैल का यूज होता है। तो कैसे होगा, वह मुझे मार देगा, वो धमकी दिया है कि वह मुझे मार देगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे कैसे बोला जाएगा, ही शैल किल मी, वह मुझे मार देगा। तो शैल लगाया ना, ही के साथ शैल लगाया ना, तो अंग्रेज समझ जाएंगे कि ये ससुरा क्या कर रहा है, ये उसे धमकी दे रहा है, मुझे वो ससुरा धमकी दे रहा है, तो ही शैल किल मी, वह मुझे मार देगा। अब दूसरे सेंटेंस पे ध्यान दो, दूसरे सेंटेंस पे वह उससे बोला है कि वह उसे देख लेगा, उसको देख लेगा। देख लेने का मतलब ये मत समझ लेना कि वो उसे देख लेगा, देख लेने का मतलब ये समझना कि ये धमकी भरा, वो उसे देख लेगा, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से सेंटेंस बनेगा, ही शैल सी टू हिम, वह उसे देख लेगा। बात ये समझ में आ रही है। तो देख लेगा का मतलब वो वाली देख लेगा नहीं, ये वाली धमकी भरा है कि वह उसे देख लेगा, मतलब उसके पास ताकत है, भैया देख लेगा, फाइटिंग कर लेगा। तो इस तरीके से धमकी भरा कोई भी इंसान किसी को धमकी देता है, तो यहाँ पे दोस्तों शैल का यूज होता है। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग कंपल्सन, ठीक है। कंपल्सन मतलब अनिवार्य, जो कार्य जो है वो अनिवार्य है, जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उस समय भी हम शैल का यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। कंपल्सन जब की बात होती है, जब मतलब जब अनिवार्य की बात होती है। जैसे मान लो कि आप किसी से बोलते हो, ठीक है, कि आपको मेरे घर पे आना चाहिए, तो यहाँ पे जो सेंसवा निकलता है चाहिए में निकल जाता है, ठीक है। अगर आप गा भी अगर लगा ले रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो सेंस होता है अंग्रेज के थॉट से, तो यही होता है चाहिए वाला, ठीक है। मैं बताया था ना कि चाहिए कहीं कहीं पे आता है। तो आप अगर किसी से बोल रहे हैं कि आपको यह काम करना चाहिए, यू शैल डू दिस वर्क, आपको यह काम करना चाहिए, अनिवार्य है, करना चाहिए। जैसे और कंपल्सन में एक सेंटेंस देता हूँ, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, तुम्हें यहाँ 10 बजे आना चाहिए, कंपल्सन है, जरूरी है, अनिवार्य है, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। तो कैसे बोलोगे, यू शैल कम हेयर बाई 10 o'clock, तुम्हें यहाँ 10 बजे आना चाहिए, तुम्हें उससे बात करना चाहिए, जरूरी है उससे बात करना, तुम्हें उससे बात करना चाहिए। तो कैसे बोलोगे, यू शैल टॉक टू हिम, तुम्हें उससे बात करना चाहिए, तुम उससे बात करोगे या करना चाहिए। तो ये क्या है, कंपल्सन है, जरूरी है, इसमें चाहिए का सेंस लग करके आएगा और गागे भी लग करके आ जाएगा। अब एक सेंटेंस और देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि तुम्हें उससे अंग्रेजी में बात करना चाहिए, किसमें, तुम उससे अंग्रेजी में बात करोगे या करना चाहिए। बस हम यहाँ पे सेंस देखना, करोगे या करना चाहिए, तुम्हें उससे अंग्रेजी में बात करना चाहिए। तो कैसे होगा, यू शैल टॉक टू हिम इन इंग्लिश, तुम्हें उससे इंग्लिश में बात करना चाहिए। किस में करना चाहिए, इंग्लिश में बात करना चाहिए, ठीक है। तो चाहिए का सेंस आ गया ना भैया, तुम्हें उससे इंग्लिश में बात करना चाहिए, कंपल्सन है, जरूरी है कि तुम्हें उससे इंग्लिश में बात करना चाहिए। इस तरीके के सेंटेंसेस में कंपल्सन में आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प, मतलब जो इंसान ठान लेता है, मान लेता है, और जब उसके पास जुनून पैदा होती है ना कुछ करने का, तो वहाँ पे ये डिटर्मिनेशन, वहाँ पे शैल का यूज दोस्तों करते हैं। जैसे मान लीजिए वह डॉक्टर बनेगा, तो संकल्प लिया है, वो क्या किया है, ठान लिया है, मान लिया है कि मैं डॉक्टर भैया बनूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे वह डॉक्टर बनेगा, वो IPS बनेगा, वो ठान लिया है भैया, एकदम पढ़ता है, पूरा पढ़ता है, वो ठान लिया है कि भैया हम IPS ऑफिसर बनेंगे तो बनेंगे, ठीक है। तो कैसे, वह डॉक्टर बनेगी, एकदम ठान लिए। तो कैसे बोलेंगे, शी शैल बी
अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनेगी, यानी कि ठान ली है कि यह चीज़ वह करेगी। बात समझ में आ रही है। अब देखिए दोस्तों दूसरे सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। दूसरे सेंटेंस जैसे मान लीजिए वह यह काम करेगा, वो ठान लिया है, एकदम ठान लिया है, संकल्प ले लिया है कि वह यह काम करेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे, ही शैल डू दिस वर्क, वह यह काम करेगा, संकल्प ले लिया है, ठान लिया है। तो इस तरीके से भैया सेंटेंस वा इसमें आते हैं। आपको समझ में आ गई दोस्तों। इसमें एक दो सेंटेंस देकर आपको समझाया हूँ और आसान तरीके से समझा दिया हूँ, इसलिए कि ज़्यादा टाइम लेने से क्या फ़ायदा है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो मैं टेंस बताया था कि शैल का यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में किया जाता है, शैल का यूज। तो अब इतना याद रखिए कि अब शैल का यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं किया जाता है, केवल इसलिए पढ़ा जाता है कि वह एग्जाम्स में आते हैं, जिसके कारण शैल का यूज पढ़ा जाता है। मगर अब टेंस में जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए जाते हैं तो उसमें शैल नहीं विल का ही यूज पढ़ाए जाते हैं। अब की मैं बात कर रहा हूँ, अब की। पहले तो पढ़ाए जाते थे शैल, मगर अब नहीं पढ़ाए जाते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन शैल आपको जानना एकदम जरूरी है, बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।